Good morning, class 5th. Today we will start our SST term second, chapter number first towards the healthier life. Healthier life के लिए हमें कैसे क्या ज़रूरत होती है और हम किसके थ्रू एक हेल्थियर लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं. Let's start with this topic. Time span of human being in modern times is much longer than it used to be before. जो लाइफ स्पैन है, जो टाइम पीरियड है लाइफ का, मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है. एक लॉन्गर टाइम पीरियड है मॉडर्न टाइम पीरियड में, क्योंकि बहुत चीज़ों का हम यूज़ करते हैं जिससे हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. नए नए मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं ट्रीटमेंट की, जो डिसीज़ को रिड्यूस करती हैं और जो उसका पेन है, किसी बीमारी से रिलेटेड जो पेन होता है, दर्द होता है, उससे हमें रिलीफ मिलती है. New methods and techniques of the treatment of disease have reduced much of the pain and suffering caused by disease. कि नए नए जो मेथड एंड टेक्निक्स आते हैं वो अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं हमें. They have made human being healthier than before. उन्होंने क्या किया है, ह्यूमन को और ज़्यादा हेल्थियर बना दिया है पहले से. Many deadly diseases have been brought under control. Many types of instruments and machines have been developed to help in fighting various diseases. We have also learned ways of preventing many dreadful diseases, as prevention is always better than cure. अब उन्होंने बहुत सारी ऐसी डिसीज पर कंट्रोल कर लिया है जिन पर कंट्रोल करना मुश्किल था, जिससे किसी की डेथ हो सकती थी, किसी की मृत्यु हो सकती थी. उन डिसीज को भी, बीमारियों को कंट्रोल कर लिया है. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और मशीन्स ऐसी बनाई हैं, डेवलप की गई हैं, जिससे अलग अलग टाइप की डिसीज को फाइट करने में हेल्प मिलती है. और इस तरीके से हमने उन वेज को भी जाना है, उन रास्तों को अपनाया है जिससे हम इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं. जैसे कि ये कहा जाता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, जो कि सुरक्षा या बचाव बीमारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. बीमारी से बचना ही इसका, बीमारी से सुरक्षा ही इसका बचाव है. सिंपल इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प इन फाइटिंग डिसीज. इनके सिंपल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं जिससे अपने डिसीज को फाइट करने में, उन बीमारियों से लड़ने में हमें हेल्प मिलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द थर्मामीटर. थर्मामीटर क्या होता है? एक कांच की पाइप होती है, इस तरीके से कांच की पाइप है जिसमें पारा भरा रहता है. जब टेम्परेचर हमारा कम होता है तो जो पारा है सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है. जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वो पारा भी फैलता जाता है और उस पॉइंट पर जाके रुकता है जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है. ये है थर्मामीटर. The invention of thermometer by Gabriel Daniel Fahrenheit, a German physicist, in 1715 made it possible to know the exact temperature of the patient. अब थर्मोमीटर की इन्वेंशन किसने की थी? गैब्रियल डैनियल ने, जो कि एक जर्मन फिजिक्स थे. 1715 में उन्होंने ये टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर बनाया, जिससे कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर पता लगाया जा सके. दिस हेल्प्स द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट करेक्टली. Wherever there is an infection in the body, the temperature increases. It called fever. अब इसने बहुत हेल्प की डॉक्टर्स की कि वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सके, अच्छे से उनका इलाज कर सके. अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं. इसे फीवर के नाम से जाना जाता है. द स्केल ऑन द थर्मामीटर शो द डिग्री इन फारेनहाइट फ्रॉम 95 डिग्री फारेनहाइट टू 110 डिग्री फारेनहाइट. अब फारेनहाइट में इसका क्या होता है? जो लोएस्ट वैल्यू है वो होती है 95 डिग्री फारेनहाइट और हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? 110 डिग्री फारेनहाइट. तो इसी तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है ह्यूमन बॉडी का? 98.4 डिग्री फारेनहाइट, या इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी बोला जाता है. ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है अगर इस थर्मामीटर से हम चेक करते हैं तो. द डॉक्टर्स थर्मामीटर यूजेस मर्करी बिकॉज इट हैज ए हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड ए लो फ्रीजिंग पॉइंट.
If a person has fever, the mercury rises above the 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें मरकरी का यूज होता है। यहाँ पे क्या होती है, मरकरी होती है ये नीचे वाले पॉइंट में, क्योंकि इसका एक हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है और लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर किसी पर्सन को फीवर है तो वो जो मरकरी है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। अब इसी तरीके से ये फाइंड करना है आपको और राइट करना है आपका नॉर्मल टेम्परेचर एयर का क्या होता है सुबह के 9 बजे और शाम के 7 बजे। फ़ारेनहाइट में भी लिखना उसको, सेल्सियस में भी, ये आप खुद से करोगे। नेक्स्ट आता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, आप कभी क्लिनिक गए हो, किसी डॉक्टर के पास गए हो तो आपने देखा होगा एक गले में कुछ लटकाए रहते हैं वो, जिसमें एक साइड क्या होती है, ऐसे गोल कुछ लगा होता है, इस तरीके का बना होता है, और दूसरी साइड क्या होता है, ये दो जो इसको इन दोनों को कान में डाला जाता है। कान में डाल के वो इसको अपने हार्ट बीट पे लगा के चेक करते हैं। अपनी हार्ट बीट जो ब्रीदिंग पॉइंट है वो चेक किए जाते हैं। स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ए डॉक्टर टू हियर पर्सन्स हार्टबीट एंड ब्रीथिंग। अब स्टेथोस्कोप किसमें हेल्प करता है, डॉक्टर को हेल्प करता है कि वो किसी पर्सन की हार्टबीट और उसकी ब्रीथिंग को सुन सके। जैसे इसको हार्ट पे लगा के इसको दोनों अपने कानों से सुन सकता है उसकी हार्टबीट कैसी है, स्लो है या फास्ट है। हाउ स्टेथोस्कोप वाज डेवलप्ड इन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टेथोस्कोप कैसे डेवलप हुआ, इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। वन डे ए डॉक्टर सॉ टू चिल्ड्रन प्ले। एक दिन क्या हुआ, एक डॉक्टर ने दो बच्चों को खेलते हुए देखा। किसके साथ, एक लॉग के साथ, हॉलो लॉग के साथ खेल रहे थे। When one child whispered a message at one end of the log, the other child could hear it at the other end। अब जब वो बच्चे खेल रहे थे तो एक बच्चा क्या करता कि एक साइड से बोलता और दूसरा बच्चा दूसरी साइड से उसको सुन लेता था। दिस गेव द डॉक्टर एन आइडिया। अब इसने डॉक्टर को आइडिया दिया और उन्होंने इस रोल को न्यूज़पेपर के थ्रू इसको ट्राई किया। एक लंबी ट्यूब बनाई, उसको पेशेंट की चेस्ट पर लगा के फिर उसके हार्ट बीट को सुना। तो वो डॉक्टर सरप्राइज्ड हो गया कि उसको वो हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। तो इस तरीके से स्टेथोस्कोप का जन्म हुआ, इन्वेंशन हुआ। He rolled his newspaper like a long tube and put it on the patient's chest। अब उन्होंने अपने न्यूज़पेपर का रोल किया, एक ट्यूब बनाई और उसको पेशेंट की चेस्ट पर लगाया। फिर क्या हुआ, to his surprise the heartbeat of the patient could be heard more clearly। stethoscope to they are more sensitive than a mere paper tube। अब इस तरीके से क्या हुआ, डॉक्टर बहुत सरप्राइज हुआ कि जब उसने उस पेशेंट की हार्टबीट को सुना, उसको क्लियरली सुन पा रहा था। तो इस तरीके से स्टेथोस्कोप क्या है, एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है पेशेंट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, कि उनकी हार्टबीट को सुना जा सके। अब ये डॉक्टर को स्टेथोस्कोप हेल्प्स द डॉक्टर टू फाइंड आउट वेदर द हार्ट एंड लंग्स ऑफ ए पेशेंट आर फंक्शनिंग नॉर्मली। अब स्टेथोस्कोप किसमें हेल्प करता है कि वो जो पेशेंट है उसकी हार्ट्स और लंग्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें स्टेथोस्कोप हेल्प करता है। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। छोटी सी चीज भी हमें बड़ी दिखाई देती है, जो बिल्कुल अपने क्लियरली आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप बनाया हुआ है। ए माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मैग्निफाइज small object and makes it possible for doctor and scientists to see things that are not normally visible to our naked eye। A microscope क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे बहुत ही छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको देखा जा सकता है, जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की हेल्प करता है इन छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने में, जो हम नॉर्मली अपनी आईज से नहीं देख पाते हैं। Go to the school laboratory and see for yourself how things look bigger under a microscope। The story of how microscope was invented is also very interesting। माइक्रोस्कोप की जो स्टोरी है
वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था उसी तरीके से इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इन ए स्मॉल शॉप ऑफ स्पेक्स इन होलैंड, just by chance the owner of the shop happened to keep two different lenses on behind the other while talking to his customer। अब एक स्मॉल शॉप थी स्पेक्स की, स्पेक्स जो अपने चश्मे लगाते हैं आई साइट वीक हो जिनकी उनके लिए, हॉलैंड में एक स्पेक्स की शॉप थी। उसमें क्या हुआ, जो ओनर था ना शॉप का मालिक था, उसने क्या किया, कस्टमर से बातें करते करते दो अलग अलग लेंस लगा दिए आगे पीछे, एक जैसे लेंस नहीं लगाए, छोटे बड़े लेंस लगा दिए। He happened to see a fly through these glasses and to his surprise it looked as big as a lamp। अब वो इस चीज से सरप्राइज हो गए कि उन्होंने क्या देखा कि एक फ्लाई, एक छोटी सी कोई मक्खी उड़ रही थी और वो बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी उड़ती हुई वहां पे उन लेंसेज के थ्रू। He then prepared a toy called a flea glass which became very popular in children। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक टॉय बनाया जिसको फ्ली ग्लास के नाम से जाना जाता था और यह बच्चों में बहुत पॉपुलर हुआ। गैलीलियो का नाम आपने सुना होगा, ये एक फेमस इटालियन साइंटिस्ट है उस टाइम के। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेंशन की थी। He too made a device with the help of two lenses is called it microscope। अब दो लेंसेज की हेल्प से उन्होंने क्या किया था, एक डिवाइस बनाया जिसको माइक्रोस्कोप का नाम दिया गया। He could not only see a fly magnified but could also observe that the fly had hair and nails। अब उसने सिर्फ फ्लाई को, उस मक्खी को उड़ते हुए नहीं देखा बल्कि ये चीज भी ऑब्जर्व की कि उसके हेयर्स भी हैं, उसके नेल्स भी हैं, इन चीजों को भी उसने ऑब्जर्व किया। Another scientist looked at a drop of water through the microscope and he was surprised to see hundred of germs in it। अब एक और साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पानी की बूंद गिराई माइक्रोस्कोप पर, तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें बहुत सारे जर्म्स हैं उस पानी में, जो अपना पानी फिल्टर किया और नहीं होता उसमें काफी सारे जर्म्स दिखे उनको। सिंस देन मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप्स वर मेड। उसके बाद बहुत सारे अच्छे पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाए गए। नाउ द माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू एग्जामिन यूरिन, ब्लड, stools, extra for the presence of various kinds of germs and bacteria। उसके बाद ब्लड, यूरिन, इन चीजों का टेस्ट करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है कि उनमें किसी टाइप के जर्म्स या बैक्टीरिया नहीं है। इसके बाद आती है न्यू मशीन्स, ये अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से रीड करना, रिवाइज करना। नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।